हाय फ्रेंड्स। सो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में ओम्स लॉ। ठीक है, टॉपिक देख सकते हैं। ओम्स लॉ क्या है? तो सबसे पहले ओम्स लॉ जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये जॉर्ज साइमन ओम्स। जैसे इनका फिगर देख सकते हैं, ये है जॉर्ज साइमन ओम्स जो एक जर्मन फिजिक्स थे। तो इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था ओम्स लॉ का, ये 1826 में दिया था। तो वास्तव में ये जो ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या? तो ये वास्तव में जो रिलेशन है, तो रिलेशन है किसके बारे में? ये करंट के बारे में, जिसको हम लोग आई से शो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्ट से वो वोल्ट बोलते हैं या वी से शो करते हैं। और जो तीसरा है जो है रेसिस्टेंस, जिसको रेसिस्टेंस, यानी हमारा आई वी और आर, ये जो तीनों है इसी का जो रिलेशन है, इसी को शो करने का जो काम है ओम्स लॉ ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो आपने प्रीवियस वीडियो में सुना होगा या पढ़ा होगा कि करंट क्या है। तो करंट क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज क्या है कि वो सोर्स जो करंट को पुश करेगा। तो पुश कहाँ करेगा? वो सर्किट में, यानी पुश करेगा तो जितना करंट जाएगा तो उतना मेरा वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी ये सवाल आता है कि आपने देखा होगा कि करंट ज्यादा खतरनाक होता है या वोल्टेज। ठीक है, तो आपने जो कहीं कहीं बोर्ड पे जो एंगल साइन देखा होगा, जैसे यहाँ पे अपने साइन देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 440 वोल्ट। ठीक है, तो जनरली खतरा क्या होता है? करंट खतरनाक नहीं होता है। तो खतरनाक क्या होता है ज्यादा कि विच वन इज मोर डेंजरस। सवाल कभी कभी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विच वन इज मोर डेंजरस, कि करंट और वोल्टेज। तो हमारा जो ये जो डेंजरस कौन हो गया? ये वोल्ट, क्योंकि हम लोग जितना वोल्ट देंगे उतना ही रफ्तार से करंट होगा और उतना ही मेरा वर्क डन होगा। यानी कम वोल्ट देंगे, रफ्तार जो करंट की हो जो कम होगी और जो हमारा वर्क डन भी कम होगा। यानी कि वोल्टेज क्या है? डिम जैसा हो गया, पंखा हो गया, वो कम चलेगा। तो ये जो डिम है, जो ब्राइटनेस है, वो किसकी वजह से है? ये वोल्टेज की वजह से। यानी वोल्टेज क्या है कि जो सोर्स है जो करंट को पुश करता है। तो जितना ज्यादा करंट वोल्टेज होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा और उतना क्या है कि आपका वर्क डन होगा। इसलिए अपने जो खतरनाक है जो ट्रांसफार्मर वगैरह या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे देखा होगा कि 240 वोल्ट, ठीक है, तो 440 वोल्ट, तो ये वोल्ट देखा होगा, वहां पे आप करंट का सिंबल नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है? रोकने का काम, यानी जो करंट जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने का जो काम करेगा उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस दो तरह का होता है, ये एक वेरिएबल और एक जो है फिक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही जो तीनों है, यानी है कि आई वी आर की करंट हो गया, जो सॉरी एम्पियर हो गया, वोल्ट हो गया, और ये जो रेसिस्टेंस है, इसी का जो रिलेशन है, इसी के कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है या बोलते हैं ओम्स लॉ। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ इज ए रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। यानी एक तार में, एक करंट में, एक तार में, एक कंडक्टर में जो करंट जाएगा, तो करंट जाएगा तो वोल्टेज के क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और रेसिस्टेंस का जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। यानी क्या हो जाएगा कि I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये कब होगा? जब ये हमारा ये कांस्टेंट टेम्परेचर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो हमारा करंट है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। ठीक है, अब नहीं तो इसको हम लोग क्या है, यहाँ पे अब 3 फॉर्मूला निकल गया करंट का, यहाँ पे करंट हो गया होगा। अब यहाँ पे सपोजिट किया गया तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये IR हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा क्या हो गया, R इज इक्वल टू क्या हो गया, रेसिस्टेंस क्या हो गया, ये वोल्ट बाई ये करंट हो गया। तो यहाँ पे आप ओम्स लॉ से यहाँ पे 3 फॉर्मूला आप देख सकते हैं। पहले क्या हो गया, I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, V इज इक्वल टू IR, और जो तीसरा हो गया ये आपको R इज इक्वल टू वी बाई आई। यानी ये सारा का सारा के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं, तो डायग्राम को देखने के बाद हम आपको बताते हैं।
अभी हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए, ओम्स लॉ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे पहले हमने आपको ये थ्योरेटिकली बता दिया, ठीक है। थ्योरेटिकली में ये क्या है, ये हमारा जो बैटरी है, तो बैटरी यहाँ पे है कि कॉम्बिनेशन जो सेल को बैटरी बोलते हैं, तो यहाँ पे 4 है। तो सपोज दैट कि मान लीजिए कि 1.5 ये है, 1.5 ये है, 1.5 वोल्ट ये है, 1.5 वोल्ट ये है, और सारा का सारा रिमूवेबल है। तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम लोग रोटरी का इस्तेमाल करेंगे, जो बैटरी एलिमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, कि उसको हम लोग आगे पीछे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 बैटरी लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एमीटर हो गया, तो एमीटर से क्या मापते हैं भाई, एमीटर से करंट मापते हैं, ठीक है। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये लो रेसिस्टेंस होता है। और उसके बाद फिर वोल्ट मीटर को हमने क्या दे दिया यहाँ पे, ये पैरेलल, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या बताता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, और इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, इन पैरेलल। और वोल्ट मीटर में जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई रेसिस्टेंस होता है। तो ये सेटअप देखते हैं। तो ये सेटअप देखने के बाद सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो मूवेबल वाला है, कि ये वाला हमने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ये दिया, ठीक है, इसके साथ जोड़ दिया, छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला क्या था, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट बाय करंट, ठीक है। तो ये देखते हैं कि R1 लेते हैं, तो R1 में क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V1 दे दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट जो जा रहा है, तो ये करंट जो है कि करंट तो सेम ही जाएगा इसके थ्रू, कि अभी हमने बोला था, क्या बोला था, कि जब वोल्ट किस पे डिपेंड करता है, करंट पर, ठीक है। वोल्ट जो करंट किस पे डिपेंड करता है, वोल्ट पे, यानी कम वोल्ट देंगे तो करंट भी कम जाएगा, ज्यादा वोल्ट देंगे तो हमारा करंट भी ज्यादा जाएगा। तो इसलिए सपोज दैट कि अभी 1.5 वोल्ट दिया मैंने, तो 1.5 वोल्ट दिया, तो ये V1 हो गया। तो इसमें क्या है कि करंट भी क्या हो गया, इसी के अनुसार होगा, ठीक है। तो ये R हो गया, ठीक है। पहला बार तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो ये R1 कितना हो सकता है कि V1 के बराबर V1/I1, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा केस में क्या किया मैंने, कि अब इसको क्या उठा के कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे के साथ, ठीक है। तो दूसरे के साथ मतलब क्या हो गया, पहले 1.5 वोल्ट था, अब क्या 1.5 और 1.3 वोल्ट। अब जब 3 वोल्ट देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, करंट भी इंक्रीज होगा, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा तो उसको R2 बोलते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, ये V2 हो गया। तो V2 हो गया तो करंट भी बढ़ेगा, तो करंट जो बढ़ेगा तो उसको हम लोग I2 से शो कर दिया, ठीक है। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, कि ये जो है कि ये तीसरे से, ठीक है, ये तीसरा जोड़ दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4.5। अब ये तीनों को मिला दिया तो कितना हो जाएगा, ये V3 कितना हो जाएगा, 4.5। तो 4.5 हो गया, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी इंक्रीजिंग वे में है, तो जाहिर सा बात है कि करंट भी बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा तो हम लोगों ने क्या किया, V3 है, तो ये R3 कितना हो गया, ये R3 हो गया, ये V3/I3, ठीक है। उसके बाद फिर ये चौथा में हमने क्या किया, ये डायरेक्ट हम लास्ट क्या है कि हमने ये कनेक्ट कर दिया फोर्थ वन में। तो ये जो वोल्ट है यहाँ पे V4 में, तो V4 में डाल दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका है 1.5 यानी अब टोटल कितना होगा, 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट हम सप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जो एमीटर जो है करंट भी बढ़ेगा, तो ये चौथा वाला है, तो इसलिए जो रेजिस्टेंस R होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, V4/I4 दे दिया, ठीक है, कि करंट यहाँ पे चौथा। अब यहाँ पे ये जो हो गया, तब यहाँ पे देख रहे हैं R1 R2 R3 R4 जो है, यहाँ पे सारा क्या है, सारा ये कांस्टेंट हुआ। कैसे, जब हम लोग ये जो इसका कैलकुलेशन करेंगे कि वोल्ट कितना है, करंट कितना है, तो हर बार आपका जो है कि ये जो है R1 R2 R3 R4 ये कांस्टेंट आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेरिमेंटली करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो R क्या हो गया, ये R कांस्टेंट आएगा। तो R कांस्टेंट कैसे आएगा, ये वोल्ट और जो है करंट को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो बार बार ये फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में जो भी करेंगे, तो इसमें जो वैल्यू आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो किस तरह से आएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहीं पे क्या है, ये जो ओवरऑल है कि जो वोल्ट है वो किस पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है ये क्या है कि करंट, यानी वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और क्या हो जाएगा, इसीलिए ओवरऑल जो बोलेंगे कि जो वोल्ट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्या, करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और यही है मेरा ओम्स लॉ। अब ये मैंने बोर्ड पे बता दिया। अब आप देखिए लैब में जो है एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ अब लैब में, ठीक है। तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे सामने दो तरह का मशीन मैंने बताया, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ एपरेटस किट, ठीक है। तो ओम्स लॉ में हमको चाहिए क्या, तो सबसे पहले हमको चाहिए है वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसको V से हमने डिनोट किया है, बताया था मैंने आपको। उसके बाद चाहिए एमीटर, ठीक है, एमीटर। और उसके बाद चाहिए एक रेहोस्टेट। तो रेहोस्टेट जो है ये मूवेबल है, और अब ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाते हैं रेहोस्टेट, तो ये रेहोस्टेट है। और ये आपका जो है आपका सर्किट हो गया। तो सर्किट में हमने देखा है कि जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज के पैरेलल में हमने क्या है ये रेसिस्टेंस को ऐड कर रखा है। और उसके बाद है ये एमीटर। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वोल्टेज है या जो वोल्ट मीटर होता है, वो वोल्ट मीटर जो है वो उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो एमीटर है, एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्टेज जो होता है वो हाई रेसिस्टेंस का होता है, और जो एमीटर होता है वो लो रेसिस्टेंस का होता है, ठीक है। ये करंट को शो करेगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। और जो रेहोस्टेट है ये क्या है कि ये मूवेबल है, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये मूवेबल है। तो ये मूवेबल है और ये पूरा का पूरा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ स्विच हो गया, ठीक है, ये पावर हो गया। और यहाँ पे हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को रखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या है कि 10K, ठीक है, 10 किलो का रेसिस्टेंस क्या है कि हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पावर सोर्स के लिए, तो पावर सोर्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि हम 3 वोल्ट में देंगे तो कितना होगा, 1.5 वोल्ट में देंगे तो कितना होगा, 4.5 में देंगे तो क्या हो गया। और ये तो ये रिमूवेबल है, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं और बारी बारी में किसी में भी प्लग इन करके देख सकते हैं कि आउटपुट कितना निकलता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो वोल्ट देंगे तभी करंट बढ़ेगा, यानी जो वोल्ट का जो लेना देना है ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर, ये डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये करंट होता है, ठीक है। 3 में देंगे तो क्या होगा, 1 में देंगे तो क्या होगा, 4.5 में देंगे तो 6.45 में क्या देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग ऑन करके देखते हैं, ठीक है। ऑन करके हमने देखा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि ऑन ऑफ सिस्टम से ये क्या है, ये ऑन हो गया। तो जब ऑन हो गया तो यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर देखिए, ठीक है। तो वोल्ट मीटर पे क्या है, अभी कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है कि वोल्ट मीटर में क्या है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो रिमूवेबल जो जैक है, ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो 1.5 का, 1 से देखिए 5 पे क्या वेरिएशन है, ये थोड़ा सा ये वेरिएशन है, ठीक है। और ये दोनों मत एमीटर में देखिए और ये वोल्ट मीटर में देखिए। अब यहाँ पे लेना देना कि ये रेहोस्टेट है, तो इस रेहोस्टेट को हम लोग जब मूव कर रहे हैं, तो रेहोस्टेट को जब मूव करेंगे तो ये देखिए इसका जो, ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा ये बंद कर दिया रेहोस्टेट। तो बंद कर दिया तो दोनों का ये आउटपुट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या है कि थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाना शुरू किया, देखिएगा ये नॉब को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है कि लिटिल बिट ये बढ़ रहा है, देखिए ये फुल मैंने कर दिया तो ये लिटिल बिट बढ़ा है, ठीक है। ये मिली एम्पियर में है, आपका ये वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यही अब हम लोग जो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको 3 वोल्ट में डाला, ठीक है, ये इसको 3 वोल्ट में डाल रहा है। तो 3 वोल्ट में डाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे, अब धीरे 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 ये इसका देखिए थोड़ा और बढ़ा, ठीक है। अब इसी बात पे हम क्या है कि यदि हम 4.5 पे डाल के देखते हैं, ठीक है, तो 4.5 पे डाल के देखते हैं तो देखिए कितना होगा, ये ज़्यादा हो गया। यानी हम लोग ज़्यादा वोल्ट के लिए यहाँ पे कि ज़्यादा करंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो जनरली वो करते हैं तो ये 6 वोल्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये 6 वोल्ट है। तो इसको हम लोग ना 6 वोल्ट पे ये प्लग इन करते हैं। तो 6 वोल्ट पे प्लग इन करते हैं और इसको क्या हो गया, ये बंद कर देते हैं। 6 वोल्ट पे प्लग इन कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ है, 6 वोल्ट पे प्लग इन कर दिया यहाँ पे। अब धीरे धीरे ये हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ तो ये तो हमारा जो नॉर्मल सेटअप हो गया। तो नॉर्मल सेटअप हो गया तो आपको पता है कि रेहोस्टेट के बारे में बताया है। तो अब यहाँ पे करंट और वोल्टेज का जो है कि जो काउंट है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग लीस्ट काउंट निकालने के लिए जो ओम्स लॉ वेरिफिकेशन है, यानी कि
कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, तो उसी को देखने के लिए हम लोगों ने ये सेटअप लगाया हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर को आप गौर से देखिएगा तो 0 से 1 के बीच आपको ये 10 काउंटिंग है, ठीक है, यानी कि जो 10 डिवीज़न है, ठीक है। और अगर वोल्ट मिली एम्पियर में आते हैं, ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 है। तो चूँकि अभी ये क्या है कि लिस्ट काउंट मेथड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मिनिमम है, तो लिस्ट काउंट वोल्ट मीटर में 0 से 1 है तो वो, और डिवीज़न क्या है 10 है, तो हम लोग क्या है कि इसका जो एक एक जो सेक्टर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि ये 0.1, यानी एक जो है वो 0.1 शो करेगा, ठीक है। यानी जो लिस्ट काउंट जो है वोल्ट मीटर का कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एम्पियर वाले में, ठीक है, जो करंट शो करने के लिए। तो जो मिनिमम जो LILC है यानी कि लिस्ट काउंट है वो एमीटर में वो आपका क्या है, इसमें भी हमने आपको दिखाया था कि ये 0 से लेके कितना तक है, ये 0 से 100 तक है, ठीक है। तो 0 से 100 तक है और इसमें डिवीज़न कितना है, ये 10, ठीक है। तो ये 10 बाई डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ये 10, ठीक है, 10 × 100 हो जाएगा, यानी कि 10 मिली एम्पियर, यानी एक जो लाइनिंग है, एक लाइन है वो 10 एम्पियर को शो करेगा, ठीक है, शो करेगा। तो अब हम लोग जो लिस्ट काउंट देखने से हो गया मेरा, अब हम लोग एक बार गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो सेटअप है वो परमानेंट के लिए हम लोग ये 6 वोल्ट पे हम लोग लगाते हैं कि टू बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी ऑफ कर देते हैं और ये 6 पे हमने ये सेट कर दिया। तो 6 पे सेट कर दिया, तो अभी आप माइन्यूटली वो ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने ये आपका जो सिस्टम ऑन कर दिया, तो ऑन कर दिया और ये मेरा रेहोस्टेट अभी बंद। तो अभी गौर कीजिएगा कि रेहोस्टेट को हम लोग 1 वोल्ट पे करते हैं, ठीक है। देखिए जब ये 1 वोल्ट पे करते हैं, 1 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि मिली एमीटर क्या शो करता है कि ये थोड़ा सा पीछे आगे हो गया ये, ठीक है। अभी 2 पे करते हैं, 2 वोल्ट पे करते हैं, धीरे धीरे जो ये नॉब है, ये नॉब क्या है, ये नॉब बढ़ा रहे हैं, देखिए नॉब बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जा रही है, आप देखिए एग्जैक्ट 2 पे आ गया, 2 वोल्ट पे आ गया। तो 2 वोल्ट पे आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये देखिए जो एमीटर है ये क्या है 200 मिली एम्पियर शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, ये मेरा ये 3 वोल्ट पे, जब 3 वोल्ट करते हैं तो ये मेरा जो कितना हो जा रहा है, करीबन ये 300 के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, फ्लैक्चुएशन के वगैरह, ठीक है, लेकिन जो होगा ओवरऑल वो 300 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि वोल्ट 3 वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3 है। उसी तरह और थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इंक्रीज करेंगे यानी 4 वोल्ट पे 400, तो यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वोल्टेज यदि हम लोग 1 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे ये 100 मिली एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। 2 वोल्ट पे 200, 3 वोल्ट पे 300 मिली एम्पियर और 4 वोल्ट पे 400 मिली एम्पियर। सो यहाँ पे हमारा लिस्ट काउंट की मदद से हम लोग जो है कि ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए आप जो है ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जो एक साइड हो जाएगा ये करंट, ठीक है, और एक साइड हो जाएगा वोल्टेज। तो ये जो करंट को हमने क्या है कि जो करंट को हम लोग शो करेंगे कि करंट जो 100 एम्पियर है, तो यहाँ पे जो करंट और वोल्ट का जो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इंटरफेस आएगा आपका, ठीक है, ऐसे ऐसे। और यही इंटरफेस को हम लोग एक सीधे जब मिला देंगे, ठीक है, तो ये मेरा जो है स्ट्रेट जो है आकार बनेगा। यानी सवाल भी आता है कि जो करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। अगर आप ये डिवीज़न इस्तेमाल करते हैं ये लिस्ट काउंट डाउन से, तो आप ये ग्राफ पे आराम से बना सकते हैं। और ये जो है यही जो करंट है वो ये क्या बताता है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। और यही क्या है, हमारा ओम्स लॉ है। आप ये सेटअप देख सकते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट जो सेटअप दिखाते हैं, जो पुराना वाला जो मेथड है अलग अलग रेहोस्टेट करके, ओके। अब जो हमने ये पहले ही आपको ये ओम्स लॉ किट के थ्रू दिखाया था, यही चीज़ क्या है, ये थोड़ा मॉडर्न हो गया और ये थोड़ा पुराना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये आपका है ये बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है, जो है मूवेबल है, ये 0 से लेके ये आपका है कि आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है। ये मूवेबल है, यानी कि हम लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि आपको ये जो हम सेटअप करेंगे वो जनरली 6 वोल्ट पे करेंगे, ठीक है। और ये ऑन ऑफ स्विच हो गया आपका, ठीक। अब उससे एक बात देखिए, ये एमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वोल्ट में, ये गैल्वेनोमीटर को बाद में दिखाएंगे। ये है रेहोस्टेट, ठीक है, ये रेहोस्टेट है। तो जो ये क्या है
कि इसको हम लोग आगे पीछे ये मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल है। ठीक है, ये क्या है कि जितना ज़्यादा उधर हो गया, स्टार्टिंग हो गया, ज्यों जो अभी करेंगे इसका वैल्यू ये बढ़ते घटते जाएगा। ये रेहोस्टेट हो गया। उसके बाद ये पिन या क्यू स्विच इसको बोलेंगे, और इसका ये जो है ये वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया था, ज़रा इसका कनेक्शन देख लीजिए। ठीक है, तो कनेक्शन क्या है, ये वोल्ट एमीटर है। तो एमीटर को हमने क्या किया है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया, तो पॉजिटिव दिया। ये क्या है, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, फिर उसका जो कनेक्शन हो गया ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस के बाद ये जो है कि आपका जो है कि यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव कहाँ पे आपको एमीटर में आया, और इसका पॉजिटिव है रेहोस्टेट में चला गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो अनदर इंड है, ये अनदर इंड हमने दे दिया यहाँ पे, ये टैप की स्विच भी बोल सकते हैं इसको, ये स्विच के पास दे दिया। और फिर ये जो स्विच है ये आपका दोबारा ये क्या है, ये पॉजिटिव में आ गया। इस तरह ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब बच गया ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टर्मिनल, आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल इस साइड से आया और पॉजिटिव उधर से, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है हमने इसका जो कनेक्शन किया ये पैरेलल में किया है, जो पैरेलल में होता था। और जो गैल्वेनोमीटर बच गया, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग इसी में ऐड करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर क्या सो, अभी देखिए इसका पोजीशन, अभी ये स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है इट मीन की करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अभी यही ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा या राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि करंट का डायरेक्शन क्या है। सो ये था हमारा ओम्स लॉ का सेटअप। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।